हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं वो सहायक भंडारपाठ और वैज्ञानिक सहायक है, जहाँ पर हम आपका जो फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। बोहर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय वेग बराबर होता है। तो जो कोणीय वेग है वो आपका क्या होता है, वो आपका क्वांटाइज नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? क्वांटाइज नेचर का होता है, यानी L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू होती है एमवीआर। एमवीआर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, जहां पे H क्या है? H आपका जो है वो प्लांक कांस्टेंट है। क्या है? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आपको क्या निकालना है? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको फ्लक्स निकालना है। ठीक है, आपको एरिया दिया हुआ है, आपको ई दिया हुआ है, आपको दो चीजें दी हैं। तो आपको फ्लक्स फाई का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट ए। क्या होता है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो अब यहाँ पे देखिएगा टेन जे है, तो जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करिएगा, तो 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40। कितना मात्रक आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? 40। जो फ्लक्स है इसकी वैसे यूनिट क्या होती है? फ्लक्स की यूनिट आपकी जो होती है वो वेबर होती है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40 मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिक्विड्स विच वेट्स द वॉल्स, मतलब जो द्रव जो आपकी बर्तन की जो दीवार है, कंटेनर की जो वॉल है, उसको गीला कर देते हैं। एंड शुड राइज इन कैपिलरी, और केस नली में कहां को चलते हैं? ऊपर की तरफ। तो इनका जो एंगल है वो 90 से क्या होता है? 90 डिग्री से लेस होता है। थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देखेंगे थीटा 90 डिग्री में है, लिक्विड वेट को आपका कर देता है, कोहेसिव फोर्स जो है वो ग्रेटर होता है एडहेसिव फोर्स से, और जो लिक्विड है वो आपका कैपिलरी ट्यूब में क्या करता है? राइज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या होता है? ठीक है, तो आपने देखो लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू mx, m इज इक्वल टू y अपॉन x। बीटी ग्राफ जो है वो आपका ऐसे बनता है, ये टाइम आपका होता है, ये वेलोसिटी होता है। तो v अपॉन टी क्या होता है? v अपॉन टी आपका एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। क्या होगा? एक्सीलरेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एक्सेलरेशन, त्वरण इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When a wave propagates through a gas, प्रोसेस ऑफ प्रेशर वेरिएशन। जब कोई तरंग किसी गैस से गुजरती है तो दाब परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है। देखो दाब परिवर्तन, आंसर मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडियाबैटिक। समआयतनिक में क्या सेम रहता है जी? कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। समतापी में क्या सेम रहता है? टेम्परेचर सेम रहता है। यहाँ पर क्या सेम रहता है? यहाँ पर प्रेशर आपका सेम रहता है। यहाँ पे नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, हीट का कोई भी एक्सचेंज आपका नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका एडियाबैटिक, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम, जो रुद्धोष्म प्रक्रिया होती है वही आपका यहाँ पे इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन द रेडिएटर ऑफ मोटर व्हीकल बिकॉज वाटर है। गाड़ियों के रेडिएटर में पानी जो है जल शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट उसकी क्या होती है? अधिक होती है। जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है, ऑप्शन नंबर डी, जल की विशिष्ट ऊष्मा आपकी अधिक होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर फॉल्स डाउन आफ्टर हेल रेन। ओलों की वर्षा क्या? बर्फ के बाद भी आपका यही होता है। आपके 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और आपका गैस। ये 3 आपके स्टेट होती हैं। ठीक है, जब आपका स्टेट चेंज करना होता है तो वहां पे आपकी क्या लगती है? वहां पे आपकी लेटेंट हीट लगती है। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से इधर इसको गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, और इधर वाले को क्या बोलते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो आपका क्या हो रहा है? जब आपका जो ओले हैं वो पिघलेंगे, यानी वो क्या हो गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो Q इज इक्वल टू ML होता है, जहां पे L आपका क्या होता है? L आपका जो है वो लेटेंट हीट होता है। L क्या होता है? L आपका लेटेंट हीट होता है। ऑप्शन नंबर डी, 7th का जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र होता है F इज इक्वल टू 1/F 1/V प्लस 1/U, जहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, ये है इमेज डिस्टेंस, ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। एक बिंब जो ये है बिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, बीच में आप माइनस साइन लगा दो, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम आपका लेंस फॉर्मूला बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लेंस फॉर्मूला। तो आपको समझना है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U एज मिरर फॉर्मूला। बहुत सारे मिरर पढ़ेंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सिंपल मिरर, ठीक है। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तराखंड के एमसीक्यू इंग्लिश लैंग्वेज में चाह रहे हैं तो आप हमारी ऐप में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट का। अब मैं आपको बता दूं, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस जे क्या होता है? के। जे क्रॉस के क्या होता है? आई। के क्रॉस आई क्या होता है? जे। और इनके अपोजिट वहां पे साइन आपका क्या लग जाता है? साइन आपका माइनस हो जाता है। तो अब इसको देखें, आई जे क्रॉस के आपका आई ही रहता है, प्लस जे आई क्रॉस के यानी ये क्या हो गया? माइनस जे, प्लस के आई क्रॉस जे के हो गया, ठीक है। तो आई क्रॉस आई डॉट आई कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? -1। ये कितना हो गया? 1। तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या आ गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 इज द राइट आंसर। 9th का है बी, ठीक है। आपके अभी तक कितने आपके क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस आप यहाँ पर कमेंट में बताना चाहिए तो बताएं। आज हम टोटल 15 क्वेश्चन में हैं स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई 1H1 13A27? ओके, R proportional A to the power 1/3, तो R1 upon R2 is equal to A1 upon A2 की पावर 1/3, यानी 1 upon 27 की पावर 1/3, यानी 1 upon 3 की पावर 3 की पावर 1/3। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 upon 3। ऑप्शन नंबर ए, 1:3 is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू, बहुत बेसिक फॉर्मूला ये, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है, ये v मैक्सिमम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हाफ mv स्क्वायर v मैक्सिमम होना चाहिए, h म्यू नॉट म्यू माइनस म्यू नॉट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, यदि किसी निकाय पर, किसी सिस्टम पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है तो उसका कोणीय संवेग क्या रहता है? उसका कोणीय संवेग आपका नियत रहता है, कुल कोणीय संवेग नियत रहता है। द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ZXA, ये आपका क्या है? ये आपका एटॉमिक नंबर है। ये आपका क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप ऑप्शन देख लेते हैं। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, बिल्कुल सही है। नाभिक के बाहर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही उत्तर क्या आ गया? ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन नंबर सी, both A and B is correct. Okay, option number C is the right answer. Next question, question number 14. Two body of different masses have same momentum. विभिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुओं का संवेग समान है। ओके, देखो P is equal to m1v1, P is equal to m2v2, दोनों समान है। m1v1 is equal to m2v2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो m1v1 is equal to m2v2। अब अगर V2 आपका कम है तो V2 अगर कम है तो M2 को क्या होना पड़ेगा? हाई। लेकिन हमको तेज चल रही है बताना है, मतलब अगर V2 हाई है तो M2 को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा, यानी ये दूसरों के रेसिप्रोकल आपके बन के आएंगे, ठीक है। तो यहां से क्या होगा? अगर वस्तु की गति तेज है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? उसका द्रव्यमान कम होगा। ऑप्शन नंबर बी, कम द्रव्यमान वाली वस्तु, बॉडी विद लेस मास, क्या होगा? बॉडी विद लेस मास, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। और स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ लैब असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं
या एफएसएसओ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारी ऐप से जुड़ सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है किरचॉफ करंट रूल। किरचॉफ के दो नियम है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, धारा का नियम और विभव का नियम। तो जो धारा का नियम है वो आपका आवेश चार्ज को दिखाता है। केसीएल क्या होता है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है, सिग्मा बी माइनस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में अभी इतना ही, हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।